Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the exercise on page number 101. यहाँ तक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था और अब जो आगे का वर्क है मीन्स ऑन पेज नंबर 101, 102 and 103 we'll do in today's video. Okay, so let's start from this question. Read this passage and underline the describing words. Describing words are also called adjectives. अब हमको ये पैसेज रीड करना है और इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड पे क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है. उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज टू टेल समथिंग अबाउट द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऐसे वर्ड जो कि नेमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ बताते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने और उन पे अंडरलाइन करना है. ओके, दिस इज फॉर योर होमवर्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज इज Let's revise. Contractions are some commonly used short forms. Contractions क्या होते हैं, जो हम mainly short forms use करते हैं उनको हम बोलते हैं contractions. For example, I am को हम write करते हैं ऐसे, she is को write करते हैं हम ऐसे. अब उसी तरीके से fill in the correct contractions. हमको क्या करना है, यहाँ पे इनके contractions fill करने हैं या फिर जिसके शॉर्ट फॉर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं उनके लॉन्ग फॉर्म बताने हैं हमको. जैसे डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखते हैं हम डिड. ऐसे ही कैन नॉट को कैसे लिखेंगे हम, लाइक दिस. डोंट को क्या लिखेंगे हम, डू नॉट. इज नॉट को हम कैसे लिखेंगे, इजंट. शीज को शीज. इट्स इट इज. विल नॉट को क्या लिखोगे आप, वोंट. ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्शन जो हमने फिल किए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थिंक टाइम. रीड दिस इन्फॉर्मेशन. अब ये इन्फॉर्मेशन हमको रीड करनी है. कंजर्व वाटर, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस. वाटर को कंजर्व सुरक्षित करके रखना है. हर ड्रॉप, हर बूंद कैसी है, प्रीशियस, कीमती है. Nation faces worst ever water crisis. Water table sinking. Residents get water only for half an hour a day. Past summer ahead. देखो नेशन क्या कर रहा है, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वाटर क्राइसिस. उसके बाद वाटर टेबल सिंकिंग. वाटर टेबल क्या बताता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बताता है. तो वो वाटर टेबल सिंक हो रही है. सिंक मतलब कम होना, सिकुड़ना. रेसिडेंट्स गेट वाटर ओनली फॉर हाफ एन आवर अ डे. रेसिडेंट्स हैं जो लोग हैं उनको पानी सिर्फ आधे दिन ही मिल पा रहा है. एंड पार्ट समर अहेड. और आगे क्या है, गर्मी का मौसम है. How must we celebrate World Water Day? Achieve water security. हमको कैसे मनाना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे. हार्वेस्ट वाटर, यूज लेस वाटर, स्टोर वाटर इन पॉन्ड्स, टैंक्स एंड एक्विफर्स, रिसाइकिल वाटर. हमें वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, कम पानी यूज़ करना चाहिए. मीन्स जितनी ज़रूरत है उतना पानी यूज़ करना चाहिए. वाटर को स्टोर करके रखे पॉन्ड्स में, टैंक्स में, एक्विफर्स में. और वाटर को क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए. मतलब ऐसा पानी जो कि हम एक बार यूज़ करने का दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए. Now on page 103, after reading the information above, answer the following. अब ये information read करने के बाद हमको आंसर करना है. First question is, how can we save water? We can save water by. हम कैसे सेव कर सकते हैं वाटर को, हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो उसमें लिखा है we can save water by क्या करके, एक तो वाटर को रिसाइकिल करके. We can save water by recycling वाटर. और सेकेंड हार्वेस्ट करके, बाय हार्वेस्टिंग वाटर, है ना. इन दो तरीके से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल द पिक्चर एप्रोप्रिएटली. हमें क्या करना है, इस पिक्चर को लेबल करना है. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है. एवोपरेशन मीन्स क्या होता है, एवोपरेशन मीन्स होता है लिक्विड को गैस में चेंज करना. तो ये यहाँ से सन है, सन किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा एक तो एवोपरेशन. ठीक है, दिस इज सन.
देन दिस वन इज क्लाउड, और जब पानी गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो पहले क्या हुआ, एवापोरेशन, ये साइकिल चल रही है देखो, एवापोरेशन, सन, क्लाउड, कंडेंसेशन। तो ये पिक्चर हमको क्या करनी थी, कंप्लीट करनी थी इसको लेबल करके। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स वील राइट इन द नोटबुक। तो अभी हम नोटबुक में राइट करेंगे, उससे पहले हमें राइम दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं हम। राइम टाइम। आई जम्प्ड इनटू दिस स्ट्रीम, I jumped out with a scream. Dirty water with toxic waste. Let me rinse my mouth. I have spoiled my taste. I jumped into this stream. मैं इस नदी, छोटी सी नदी में कूदा। I jumped out with a scream. और फिर मैं वापस बाहर आ गया चिल्लाते हुए। डर्टी वाटर विथ टॉक्सिक वेस्ट, गंदा पानी जहरीले कचरे के साथ। लेट मी राइंस माई माउथ, मुझे कुल्ला करने दो। आई हैव स्पॉइल्ड माई टेस्ट, मैंने मेरा टेस्ट स्वाद बिगाड़ लिया है। तो मेंढक बोल रहा है, एक फ्रॉग बोल रहा है कि मैं इस नदी, छोटी सी नदी में कूदा था, तो क्या हुआ, फिर मैं जैसे ही उसमें अंदर कूदा पर फिर उतनी अगली मिनट में चिल्लाते हुए कूद के बाहर आ गया। बहुत गंदा पानी था जहरीले कचरे के साथ, और फिर मैंने क्या किया, कुल्ला किया, और मुझे कुल्ला करने तो वैसा बोलता है, और मैंने अपना टेस्ट बिगाड़ लिया है, वो ऐसा फ्रॉग बोल रहा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं नोटबुक में। मतलब वो वाले क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिए थे, बट ये क्वेश्चन के आंसर्स भी हम करेंगे इन द नोटबुक। नाउ दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। What is the major source of fresh water in your city? What is the major source of fresh water in your city? Major source, सबसे बड़ा सोर्स क्या है आपके शहर में वाटर सोर्स का, मतलब फ्रेश वाटर आपको किस सोर्स से मिलता है आपके शहर में। आंसर, टैप्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। टैप्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। टैप्स यानी कि नल क्या है हमारे शहर में, मेजर सोर्स, एक सबसे बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का। मेन पानी आपको पीने का फ्रेश वाटर आपको कहाँ से मिलता है, नल से ही मिलता है शहरों में। तो सेकेंड, नेम एनी वन एक्टिविटी विच कैन पोल्यूट एनी फ्रेश वाटर सोर्स। नेम एनी वन एक्टिविटी विच कैन पोल्यूट एनी फ्रेश वाटर सोर्स। हमें कोई भी एक एक्टिविटी का नेम लिखना है जो कि फ्रेश वाटर सोर्स को, किसी भी ताज़े पानी वाले सोर्स को क्या कर सकती है, पोल्यूट कर सकती है। आंसर, डंपिंग गार्बेज इन द वाटर सोर्सेज। डंपिंग गार्बेज इन द वाटर सोर्सेज। गार्बेज फेंकना, कचरा फेंकना वाटर सोर्स में किसी भी फ्रेश वाटर सोर्स को क्या कर सकती है, पोल्यूट कर सकती है। थर्ड, What is rain water harvesting? What is rain water harvesting? Rain water harvesting क्या है? Catching water where it falls. Catching water where it falls means rain water harvesting. Catching water मतलब जहाँ पे पानी गिर रहा है उसको कैच करना, इट मीन्स उसको बचाना, उसका मतलब ही क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आंसर डी, What will happen if there is scarcity of water? What will happen if there is scarcity of water? ऐसा क्या होगा अगर पानी की कमी हो जाएगी तो, या पानी की कमी आ जाएगी तो क्या होगा। आंसर, people and animals will die. There will be shortage of food. People and animals will die. There will be shortage of food. लोग और जानवर क्या होंगे, मर जाएंगे, और आगे क्या होगा, खाने की कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो किसान खेती कहाँ से करेंगे, और किसान खेती नहीं करेंगे तो हमें खाने की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर पानी की कमी हो जाएगी तो हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, समय रहते हमें पानी को बचाना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, गवर्नमेंट भी तरह तरह के ऐड करती है कि हम किस तरीके से वाटर को सेव कर सकें, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। आज भी गांव में लेडीज़ 10-10 किलोमीटर चल के जाती है पीने का पानी लाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं कि हम पानी को बचा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल है पानी को ना बचाना, हम बचा सकते हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो उसी से क्या होगा, पानी बच सकता है, और आगे जाके कभी भी वाटर स्कैर्सिटी नहीं आएगी। अगर वो नेचुरल तरीके से होता है,
मीन्स बारिश ही नहीं हो रही है, तो अगर उस वजह से होता है वाटर स्कैर्सिटी तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन जो हम लोग की वजह से हो रहा है, जो हमारे पास अभी इनफ वाटर है उसी को हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको तो हम रोक सकते हैं ना। तो एक तो हमें खुद भी वेस्ट नहीं करना है पानी, और जो दूसरे अगर हमारे सामने वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी रीज़न से हमारे सामने पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को रोकना है, जो कि क्या होगा, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। समर में हमारे पास इनफ वाटर होगा यूज़ करने के लिए, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये करना है आपको, राइट इन द नोटबुक, और बाकी का जो भी वर्क है रिलेटेड टू दिस चैप्टर विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।